सभी को हरिहर राधे राधे। सभी गुणी सदगुरु को, गुरुजनों को प्रणाम, सभी साध संगत को प्रणाम, आए भी सभी महानुभावों को हरिहर। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास के अगले अध्याय को और कथाओं के सिलसिले में अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आज कार्तिक मास चल रहा है। ये तिथि 1 नवंबर 1/11/2022, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि के अनुसार आज अष्टमी तिथि है और दिन मंगलवार, श्रवण नक्षत्र, मकर राशि पर चंद्र संचार, दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी भी आज, अक्षय आंवला कुष्मांड नवमी भी आज है, पंचक भी आज ही है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किस प्रकार से जलंधर का और वृंदा का यहाँ पर अंत हुआ है, लीला कैसी रची गई थी, आइए उससे आगे ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि कोई शब्दों में, भाषा में, ये कुछ कथा में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलो हरिहर महाराज की जय। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। इस अध्याय की जब लिखने लगा हूं बात, इस अध्याय की जब लिखने लगा हूं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई मेरे हाथ। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहां गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए थे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा जी आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वे अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुआ। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चित्ता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि ये चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से ये सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है। उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए, वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। गिरिजा के शरण में भेजा है सब। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने वाले उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप, तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। ओम श्री मात भवानी मातेश्वरी नमः।
कल्याणी कल्याणेश्वराय जगदम्बे भवानी नमः, गिरिजानाथनी गिरिजेश्वरी हे उमापदेश्वराय नमामि नमः, श्री गौरा पार्वती नमामि नमः। ये सुनकर सब देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वे सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवताओं ने खुश होकर देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। वृंदा की चिता की राख थी, उसमें डाला वो बीज, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी उनसे प्रीति की थी तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वे पूर्वतः सुखी हो गए और शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधे राधे, बोलो वृंदा बिहारी लाल की जय, और वृंदेश्वरी तुलसी माता की जय। जय जय हरि श्री हरि हरि हरे। इस अध्याय का वर्णन आंवला तुलसी जान, इस अध्याय का वर्णन आंवला तुलसी जान पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता कल्याण। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वे घर तीर्थ रूपी स्तूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वे यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक से पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्परहा आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वे चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कांच का चंदन लगाते हैं वे सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। यदि आपके घरों की तुलसी सूख जाती है तो उस कांच, उस लकड़ी को सुखाकर एक पाउडर बना लें, उसमें सुगंधित एक द्रव्य डालें और नहीं तो गंगा जल या केशर चंदन डाल करके तिलक करें, हरि चंदन नमक बन जाता है और इसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों के निमित्त बताया गया है, ये हम नहीं कह रहे। बोलो राधे राधे। राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इससे अति उत्तम स्थान पितरों के लिए कोई भी नहीं है। हे राजन, जहां पितृ प्रसन्न होते हैं वो एकमात्र तुलसी वन, तुलसी की छाया, तुलसी का पौधा, तुलसी का वृक्ष, उसकी जड़ है। हमें पितरों को तर्पण करने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यही तो कार्तिक की कथाओं का महत्व है। अनेकों प्रकार की जानकारियां और सुविधाएं कार्तिक मास की कथाओं से प्राप्त होती है। वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए
अक्षत होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर आदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवता का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि, मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। ये तिथि हमने आपको बताई, द्वादशी तिथि, कार्तिक में खास विशेष। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है विष्णु भगवान सभी क्षेत्रों के पूजन का फल उसे प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। बोल राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कथाओं का सिलसिला लंबा है, समय कम हो गया है। या तो हमारा दौर चल रहा था, हम कथाओं से आगे चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। और कोशिश हमारी रहेगी कि प्रतिदिन आपको थोड़ी सी लंबी कर दे कथा, लेकिन कथा का पूर्णमासी तक हम इसको गंगा स्नान तक पूर्ण करा दें। बोल राधे राधे। आज हमने आपको कितनी अच्छी बात बताई है कि तुलसी और आंवले के विषय में, और ये भी बताया कि तुलसी कैसे बनी है, कहां से आई है, कैसे। ये सारी जानकारियां कार्तिक की कथाओं से मिलती है। इसलिए प्रति वर्ष हम किसी का इंतजार करें या ना करें, राधा रानी जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे राधे कार्तिक मास जल्दी आए। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय अनुसार होती है, इसलिए हर चीज समय पर ही अच्छी लगती है। और समय से पहले किया हुआ काम निष्फल होता है, समय के बाद किया हुआ काम प्रभावहीन होता है। इसलिए सदुपयोग समय का कीजिए और जो भी कार्य करें समय पर कीजिए, अपना नियम कर्तव्य का पालन कीजिए। देखिए ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर कभी भी उन लोगों का साथ नहीं होता जो आलसी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, अहंकारी दुराचारी होते हैं, उनका कभी भी ईश्वर साथ नहीं देता। लेकिन ईश्वर की एक बात सच्ची है, वो ऐसे लोगों को कभी भूखा भी नहीं मरने देते, लेकिन प्रताड़नाएं भी उनको उसी प्रकार से देते हैं, दुख भी उसी प्रकार से मिलता है। अशांति उनके दिल में दिमाग में भरी रहती है, सदैव वो अशुद्ध खाने का लालची होते हैं, तामसिक भोजन करते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण प्राप्त नहीं होता, उनका इस वातावरण से कोई मेल भी नहीं खाता। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी मिलके बोलिए राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हरि बोल, हरि मिलेंगे, हरि बोल, हरि मिलेंगे।